नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वट सावित्री व्रत को लेकर हमारे इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। अगर आज मैं ये कहूं ना कि इस व्रत को लेकर आप लोगों को वो जानकारियां मिलने वाली हैं जो शायद इससे पहले आपने कहीं सुनी नहीं होंगी, तो ये गलत नहीं होगा। और ये पूरी जानकारी देंगी हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य जीतू जी। आचार्य जी प्रणाम, स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। वट सावित्री का व्रत क्यों रखा जाता है ये हम सब जानते हैं कि सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण वो यमराज से छीन कर ले आई थी, तो हम कथा पे नहीं जाते हैं। मुद्दे की बात यहाँ पर ये है कि हर महिला साल भर इंतजार करती है कि भाई पति को आरोग्यता मिले, लंबी आयु मिले, इसलिए ये हम व्रत करते हैं। व्रत रखना क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि कुछ नहीं खाना है, तो क्या व्रत रखना यही है? असल में इस व्रत की महत्वता क्या होनी चाहिए आपकी नजर में? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सभी सौभाग्यवती महिलाओं को इस वट व्रत की। और बहुत ही पावन व्रत है ये, बहुत ही दिव्य व्रत होता है ये। डेफिनेटली नेहा, आपने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली है कि क्या व्रत रखना मतलब कुछ खाना नहीं होता है। व्रत रखना इंद्रियों पर वश होता है, यानी अपने ऊपर कंट्रोलिंग करना। व्रत रखना समर्पण होता है, यानी जब समर्पण भाव होता है वो आपका व्रत है। व्रत मतलब अपशब्द का सहारा नहीं लेना। व्रत मतलब आलस नहीं करना। व्रत मतलब दृढ़ संकल्पित होना। व्रत मीन्स डेडिकेटेड होना अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, किसी का दिल नहीं दुखाना और स्वयं भी दुखी नहीं होना, अपने आप को अटेंटिव रखना और दिव्य भान रखना। यानी अगर हम बात करते हैं सावित्री की, तो सत्यवान की उन्होंने कैसे प्राण लौटा दिए। वो भी तो एक साधारण स्त्री थी, लेकिन कहते हैं जो भक्ति होती है उसके अंदर बहुत शक्ति होती है। भक्ति के माध्यम से तो आप पूरी अपनी अंतर आत्मा की शुद्धि अगर कर सकते हैं, अपने सारे चक्रास को संतुलित कर सकते हैं, तो क्या उस भक्ति से आपकी दिव्य दृष्टि नहीं जागती है? तो भक्ति में तो बहुत शक्ति होती है, दिव्य दृष्टि आपकी जागृत होती है, आपके चक्रा जागृत होती है। लेकिन जब हम भाव से किसी भी चीज को करते हैं, दृढ़ संकल्पित होकर के किसी चीज को करते हैं, तो हमारे इर्द गिर्द का जो वातावरण होता है वो शुभ भी होता है, शुद्ध भी होता है और समर्पित भी होता है। इसलिए व्रत का मतलब है अपने ऊपर पूरी कंट्रोलिंग करना और समर्पित भाव रखना। क्या बात है। अब यहाँ पर ना इस साल जो व्रत है उसको बड़ा कंफ्यूजिंग सा ये डेट्स हो रही हैं कि 26 को रखें कि 27 को रखें, तो ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। देखिए, तिथि के अनुसार ये व्रत रखा जाता है। कुछ तिथियों की महत्वता, जैसे अमावस्या तिथि आती है तो रात्रि की महत्वता होती है, लेकिन जब हम किसी भी व्रत विधि विधान की बात करते हैं तो हमारे मध्याह्न की बात होती है, यानी मध्याह्न की पूजा का उसका महत्व रहता है। अब अगर हम तिथि कहते हैं तो 26 मई को जो तिथि लगने वाली है वो 12:12 पर तिथि लगी, और ये तिथि 27 को सुबह 8:32 पर समाप्त हो जाएगी। अब 8:32 पर अगर तिथि समाप्त हो रही है तो इसका मतलब ये है कि मध्याह्न की पूजा आप कैसे करेंगे? आपका अभिजीत मुहूर्त कहाँ जाएगा, आपका संध्या काल का मुहूर्त कहाँ जाएगा, आपके रात्रि की पूजा का मुहूर्त कहाँ जाएगा? अमावस्या तिथि रात्रि की तिथि का महत्व है। तो यानी अमावस्या पर पड़ने वाली तिथि, लेकिन मध्याह्न में वो पड़ने वाली तिथि जो होती है उसी दिन इस व्रत की महत्वता होती है। तो इसलिए 26 को ही ये व्रत रखना अति उत्तम रहेगा। चलिए, अब इस व्रत में क्या क्या रखा जाए, ये तो देखिए हर राज्य की भी मैं बात करती हूँ तो कहीं कुछ ज्यादा होता है, कहीं कुछ सामग्रियां अलग होती हैं। आपके हिसाब से वट सावित्री व्रत में जो स्पेशली नए लोग रख रहे हैं, जो जिनकी शादी अभी अभी हुई है, तो क्या कुछ सामग्रियां वो ऐड ऑन कर सकती हैं? किस तरीके से व्रत का पूजा विधान हो? जी, सबसे अच्छी बात क्या है, जो पहला व्रत इस बार रखेंगी ना, इस बार अधिक मास ना मल मास, कोई ऐसा योग संयोग नहीं बन रहा है। तो मीन जो पहला व्रत उठाती हैं महिलाएं, तो वो पहला व्रत इस बार के व्रत में उठा सकती हैं, यानी पहला व्रत जो है वो कर सकती हैं। और दूसरी बात है, इस दिन देखिए कितने अच्छे अद्भुत विलक्षण योग बन रहे हैं। 2 नक्षत्र बन रहे हैं और 2 ही योग बन रहे हैं, यानी नक्षत्र और योग डबल आपको मिल रहे हैं किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए। तो जो ये व्रत आप करेंगे तो इसमें आपको देख लीजिए डबल आपको फायदा भी मिलने वाला है। तीसरी चीज़ें ये होती हैं जो बेसिक चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब हम मान्यता के अनुसार जाते हैं तो हर स्टेट का अपना एक रिचुअल होता है।
वो रिचुअल के हिसाब से फॉलो किया जाता है, लेकिन बेसिक कुछ चीज़ें होती हैं जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जाता किसी भी व्रत में। अब जब यहाँ व्रत की बात करते हैं, वट सावित्री व्रत, तो सबसे पहले तो वट वृक्ष, जो अक्षय वृक्ष जिसे हम कहते हैं, जहाँ आपकी असीम आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं और ढेरों आपको आशीर्वाद मिलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद आपको मिलता है। और साथ के साथ वहाँ का जो एनवायरनमेंट जो होता है वहाँ साफ सुथरा होना चाहिए। कभी भी आप वट वृक्ष में जाते हैं तो कई बार आपको थोड़ा सा गंदगी मिलती है, बट हम क्या करते हैं, अपनी पूजा करके चले आते हैं। हम ये कहते हैं कि किसी भी चीज़ को डिसिप्लिन होकर के जब हम करते हैं तो उसकी एनर्जी हम ज़्यादा लेते हैं। क्लीन होनी चाहिए वो जगह। और अगर तो आप वट वृक्ष के नीचे जाकर के पूजा कर रहे हैं तो आप सूत, आपका कच्चा बेसिक जो है चीज़ वो ज़रूर होनी चाहिए। चने आपके पास ज़रूर। अब चने क्यों होने चाहिए, इसके पीछे बड़ी अच्छी मान्यताएं हैं, बड़ी अच्छी टेक्निक है। हम आजकल अगर हम मंत्र जाप करते हैं तो हम कई तरह के सहारे ले लेते हैं, लेकिन जब वो सूत बांधती हैं महिलाएं तो उन्हें कैसे पता चलेगा उन्होंने कितने सूत अभी बांध दिए। कई बार आप पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं तो आपके माइंड से कुछ चीज़ें निकल जाती हैं। तो जितनी बार वो सूत बांधती हैं उतनी बार चना चढ़ाया जाता है। यानी ये काउंटिंग है एक तरह की आपको, कि पहले टाइम में कहते थे कि 108 परिक्रमा करना बहुत उत्तम होता था, तो अब 108 नहीं तो कम से कम 11 परिक्रमा की जाती हैं। इतनी तो आपको करनी चाहिए। लेकिन चने का कंसर्न ये होता है कि आपकी 11 परिक्रमा मीन्स 11 पूर्ण होनी चाहिए। तो वो 11 चने के दाने बोर्ड लिखते, तो हर परिक्रमा पे एक चने का दाना वहाँ पे वट वृक्ष को चढ़ाया जाता है। और अगर आप घर में कर रहे हैं तो आप वट वृक्ष की एक टहनी ले आइए। अब यह टहनी भी लोग एक सेम डे में जो है वो तोड़ लेते हैं। वट वृक्ष की टहनी पत्ता इस दिन नहीं तोड़ा जाता, वो भी एक दिन आपको पहले तोड़ना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ की आप पूजा कर रहे हैं उसे आप खंडित नहीं कर सकते हैं। तो एक दिन पहले विधि विधान है इसे तोड़ने का। और दूसरा ये है कि दीपक जलाना चाहिए आपको, कच्चा दूध आपके पास होना चाहिए, धूप होना चाहिए, मौसमी फल होने चाहिए, घर का बना हुआ मिष्ठान आपके पास ज़रूर होना चाहिए, रोली सिंदूर होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के समावेश से आप अपनी पूजा को पूर्ण कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ का सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है बायना। जी, निकाला जाता है सास को लेकर, जेठानी को लेकर। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि अक्सर हस्बैंड वाइफ क्योंकि वर्किंग है, दूर रह रहे हैं, किसी कारणवश नहीं है, सास जेठानी भी नहीं है, क्योंकि सिंगल चाइल्ड का कल्चर भी आजकल अब शुरू हो गया है। तो बायना जिनके पास सास ससुर जेठानी नहीं है वो क्या करें या दूर रहते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए उनके लिए तो हम ज़रूर बताएंगे, लेकिन हम ये ज़रूर एक रिक्वेस्ट करेंगे कि कभी भी ऐसे जब त्योहार आते हैं, जितना आप संस्कारित रूप से आप इसे निभाएंगे, पारिवारिक में होकर के निभाएंगे, तो उतना ही आपके बच्चों के ऊपर, आपके आने वाली जनरेशन के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है और वो इन चीज़ों को, इस धरोहर को आगे फॉलो करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन अब अवस्थाएं कई बार ऐसी हैं कि डेफिनेटली हम नहीं जा पाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं। तो उस कंडीशन में कायदे से देखा जाए, जो पति की तरफ की महिलाएं होती हैं उन्हें ही बायना दिया जाता है। और अगर किसी कारणवश, लेकिन यहाँ पे एक मान्यता लोगों ने और भी कर दी है कि पुरुष को भी हम बायना देते थे। सुहाग का सामान दिया जाता है, सुहाग की सामग्री दी जाती है, तो महिला को देना उत्तम माना जाता है। अब हर जगह के अपने रिचुअल है, तो कुछ लोग फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर देवरानी जेठानी ये पास में नहीं है, नज़दीक नहीं है, बहुत दिन तक आप उस चीज़ को, मिष्ठान है, कई तरह की चीज़ें हैं जो आप रखते हैं, तो अगर नहीं दे पाते तो पंडिताइन जो होती है, सुहागिन पंडिताइन, उसे दे करके ये पूरा बायना आप उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। लेकिन इस बायने में से कुछ हिस्सा ऐसा जो खराब जल्दी नहीं होता है, उसे थोड़ा सा निकाल करके उसे एक लाल कपड़े में बांध करके घर के पूजा स्थान में रख देना चाहिए। जब भी आपकी मुलाकात अपने परिवार के सदस्यों के साथ हो तो उन्हें ये बायना का एक अंश दे करके उनके चरण छू करके आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए अपने सौभाग्य के लिए। चलिए, अब यहाँ पर व्रत जब रख लिया, सारी चीजें हो गई, अब उसके बाद बात आती है कि व्रत का पारण हमें करना है, व्रत खोलना है, तो शायद ही अगले दिन होता होगा सारा कार्यक्रम। ये कैसे विधान होना चाहिए इसका? जी देखिए, यहाँ खास करके बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। जब भी हम, आपने देखा होगा कि महिलाएं जब व्रत रखते हैं तो पुरुष बड़े अटेंटिव हो जाते हैं। हमारी महिला ने सुबह से बेचारी ने कुछ नहीं खाया, आज दिन भर नहीं खाया, चलिए इन्हें काम करते हैं, पार्टी करवा के आ जाते हैं।
तो हम ये ज़रूर कहें कि ये बहुत ही सात्विक व्रत होते हैं, बहुत ही श्रद्धा भाव के व्रत होते हैं। और ऐसे में जब भी आप इस चीज़ का, हमने कहा ना, जिस चीज़ की आप शुरुआत बहुत प्यारी करते हैं, जैसे मेहंदी रचाना, आलता खरीदना, अपने सुहाग के चीज़ें खरीदना, सारी चीज़ें, इतनी एक्साइटमेंट होती है। लेकिन जब आप इसका पारण करते हैं तो जल्दी जल्दी कुछ भी खा करके चलिए, जब पेट फुल हो गया हमारा काम हो गया, तो नहीं, उस दिन तो बिल्कुल ज़्यादा ध्यान रखना है कि उसका समापन आपको बहुत खूबसूरती से करना है, क्योंकि पूर्ण फल कब मिलता है? जब आरंभ और समापन बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। तो आपने जब भी पारण करना है ये ध्यान रखिए, कोई तामसिक चीज़ का सेवन आपने कोशिश करनी है तो कम से कम 2.5 घंटे तो नहीं करनी चाहिए आपको। मिनिमम एटलीस्ट अगर हम ये माने कि सूर्य उदय होने के बाद कम से कम 2.5 घंटे तो नहीं खाना चाहिए। जैसे प्याज हो गया या लहसुन से बनी हुई कोई चीज़ हुई, इस तरीके की चीज़ें, तामसिक चीज़ का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट अगर कर सके तो फलाहार से उसका आप पारण करें, या अगर आप अन्न भी ले रहे हैं तो मिष्ठान में जैसे हलवा है उससे आप उसका पारण करें। तो इस तरीके की सात्विक चीज़ों से आपको पारण करना चाहिए। बरगद की जो छोटी छोटी कोमल पत्तियां होती हैं वो भी मैंने सुना है कि खाई जाती हैं इस दिन। जी, सेवन किया जा सकता है, क्योंकि बरगद क्या है? अक्षय, अक्षय मीन्स फल देने वाला। चाहे वो आपके स्वास्थ्य के प्रति हो, चाहे आपकी इच्छाओं के प्रति हो, चाहे आपकी मनोकामनाएं जितनी भी जो भी हो, सारी आप अपनी, कहते हैं कि बरगद के पेड़ के नीचे जाकर के अपनी इच्छाएं बोले तो साक्षात भगवान और देवी देवता आपको आशीर्वाद देने आते हैं। हाँ, सेवन किया जाता है, प्रसाद रूपी से ग्रहण किया जाता है, लेकिन हम ये कहेंगे कि इस दिन नहीं तोड़ना चाहिए, कि इस दिन जिसकी हम पूजा करते हैं उसे खंडित नहीं करना चाहिए। लेकिन अब हर जगह की अपनी मान्यता है, अगर वो शुरू से इस चीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं तो करें, लेकिन अगर आपने कभी ये चीज़ नहीं की है, या आपके पीछे में कोई ऐसा फॉलो नहीं करता है, तो इस दिन किसी भी चीज़ को खंडित नहीं करना चाहिए, उसकी पूजा विधि विधान करना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर सुहागन महिलाओं की जो कंपेयर है ना, वो सावित्री के साथ बहुत की जाती है कि सावित्री जिसने अपने पति के देखिए प्राण ले आई यमराज से। तो ये सवाल भी उठता है कि क्योंकि सावित्री एक आम महिला थी जिसकी शादी हुई, अपने पति के साथ रहती थी, तो उसको यमराज दिख कैसे गए? क्योंकि यमराज तो देवता हैं, दिखना इतना आसान तो होता नहीं है। और आज के युग में क्या सावित्री बन सकती है कोई भी महिला? बिल्कुल, देखिए, सारी शक्तियाँ, सारी शक्तियों का समावेश हर व्यक्ति के अंदर ही होता है। हमें सिर्फ उन शक्तियों को जागृत करने की ज़रूरत होती है। हर अच्छाई, हर बुराई, भक्ति और नास्तिकता, सब कुछ आप ही के पास है। जब हम कहते हैं कि आज हमने भक्ति करनी है तो हम कर लेते हैं ना, आज हमने नहीं करनी है तो हम फिर उस दिन छोड़ देते हैं। तो यानी कहने का मतलब होता है सारे दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्योति सब आपकी इंद्रियों के वश के ऊपर है। हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि उस समय सतयुग की बात और हम कलयुग की बात में इसका थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाता है कि समय, देश, काल, पात्र के साथ अवस्थाएं जब बदलती हैं तो आपकी सारी सिचुएशंस बदल जाती हैं। लेकिन उस समय क्या था? भक्तिमय माहौल, घर का पूर्ण भक्तिमय माहौल। आज आप अपने घरों का भक्तिमय माहौल बनाइए, आपकी एनर्जी अलग होने लगेगी, आपको आभास होने लगे। इंट्यूशन पावर कहाँ से? यहीं से तो इंट्यूशन पावर आती है कि ऐसा हो सकता है और ऐसा होता भी है। बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे। तो यानी जब भी आप भक्ति की ओर अग्रसर होते हैं तो आप अपने सारे चक्रास को जागृत करके दिव्य ज्ञान जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, सिद्धियों से प्राप्त कर सकते हैं, पूजा भक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको भी ऐसे दिव्य ज्ञान और दिव्य जो शक्ति है उसका आभास हो सकता है। तो चलिए, सब कुछ संभव है, यानी कि हर जो विवाहित स्त्री है वो सावित्री हो सकती है, क्योंकि भक्ति और निष्ठा की आवश्यकता है बस। खैर, हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर वट सावित्री व्रत को लेकर। तो इस व्रत को लेकर बहुत सारी बातें आप लोगों को पता चल गई है। एक सवाल जाते जाते करना चाहूंगी मैं आपसे। अभी जो आपने बात की थी कि सूत बांधना होता है, मान लीजिए अगर सूत बांधते बांधते किसी का सूत खत्म हो जाए तो फिर मन में अजीबोगरीब ख्याल आने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, शुभता तो नहीं है। ये क्या है? इस ऐसी स्थिति में क्या करें? देखिए, कितनी अच्छी बात आपने सबसे पूछी, और ये सबसे ज़्यादा अहम इम्पॉर्टेंट होता है। कई बार क्या होता है कि सूत जब हम परिक्रमा कर रहे होते हैं तो वो सूत खत्म हो जाता है। यहाँ सूत से ज़्यादा परिक्रमा का महत्व है, यानी उसे पूर्ण करना है, अधूरा नहीं छोड़ना किसी चीज़ को। अगर सूत खत्म भी हो गया तब भी आपने सावित्री का, आपने सत्यवान का, आपने भगवान भोलेनाथ का, आपने विष्णु जी का, आपने महेश का पूरा ध्यान करते हुए आपने अपनी परिक्रमा को पूर्ण ही करना है, उसे वहीं नहीं छोड़ना है।
पूर्ण परिक्रमा, चाहे आप सूद आधा भी रह जाएगा तो भी आपको परिक्रमा पूर्ण करके इसे पूर्ण फल मिल जाता है। तो यहाँ पे अधूरा नहीं आपने बीच में छोड़ना है। बीच में गांठ नहीं बांध नहीं, सकते? गांठ नहीं बांधनी चाहिए आपको। वहीं पे जाकर के समापन करते हुए अपनी परिक्रमा को पूर्ण करके आपने आ जाना चाहिए। चलिए, तो मुझे लगता है कि शायद ये सवाल भी आप लोगों के मन में होगा। तो छोटी छोटी सी जो बातें हैं ना, जो मन में कहीं ना कहीं वहम पैदा कर देती हैं, तो वहम बिल्कुल ना पालें और इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप अपने व्रत को पूरा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत अच्छी शुक्रिया। जानकारी दी आपने। शुक्रिया। धन्यवाद।